जय श्री हरि विष्णु। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को पावन पुण्यदायी पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले अध्याय में आपने सुना पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति और दिव्य महिमा। आज सुनिए एक ऐसे राजा की कथा जिसके पास सब कुछ था, फिर भी जीवन अधूरा था, और कैसे पुरुषोत्तम मास व्रत ने उसका भाग्य बदल दिया। एक महान सम्राट, अपार धन, विशाल राज्य, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी उसका हृदय दुख से भरा था, क्योंकि उसके जीवन में नहीं था संतान सुख। फिर एक महर्षि ने बताया पुरुषोत्तम मास का ऐसा रहस्य जिससे बदल गई उसकी पूरी नियति। प्राचीन समय में दृढ़धनवा नामक एक प्रतापी राजा था। वह धर्मप्रिय, न्यायकारी और प्रज्वत्सल था। उसके राज्य में धन की प्रचुरता थी, प्रजा सुखी थी, शत्रु भयभीत रहते थे, महल वैभव से भरे थे। लेकिन राजा के जीवन में गहरा दुख था। राजा का सबसे बड़ा दुख, राजा और उसकी प्रिय रानी संतानहीन थे। महल में वैभव था पर किलकारियां नहीं थी। त्योहार आते पर हृदय में खालीपन रहता। रानी प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करती, राजा रातों को चिंतित रहता। राजा का मनोभाव, मेरे बाद राज्य का क्या होगा, वंश कैसे चलेगा, इतना वैभव किस काम का। रानी की भक्ति, रानी अत्यंत धार्मिक थी। वह व्रत रखती, मंदिर जाती, दान करती, विष्णु भक्ति करती, लेकिन वर्षों बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राज्य में एक महान तपस्वी ऋषि पधारे। उनके तेज से पूरा राजमहल प्रकाशित हो उठा। राजा और रानी ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। राजा बोले, हे मुनिवर, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे जीवन अधूरा है, कृपया समाधान बताइए। ऋषि ध्यान मगन हुए, फिर बोले, हे राजन, निकट ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। ये मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि तुम श्रद्धा, नियम और भक्ति से इस मास का व्रत करोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। व्रत के नियम बताए गए। ऋषि बोले, पुरुषोत्तम मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, तुलसी पूजन, दान, ब्राह्मण भोजन, कथा श्रवण, संयमित आहार, सत्संग, राजा और रानी का संकल्प। राजा दृढ़धनवा बोले, हे मुनिवर, मैं पूरे श्रद्धा भाव से ये व्रत अवश्य करूँगा। पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हुआ। मास आरंभ होते ही राजा और रानी ने राजसी सुखों का त्याग किया। उन्होंने अपनाया भूमि शयन, साधारण भोजन, नियमित पूजा, विष्णु नाम जप, दान किए। राजा ने आदेश दिया, पूरा राज्य पुरुषोत्तम मास की महिमा जाने। इससे प्रजा भी भक्ति में लीन हो गई। भक्ति की परीक्षा भी हुई। मास के मध्य राजा को अनेक कठिनाइयां आई। शारीरिक थकान, मानसिक परीक्षा, राजकाज का दबाव, लेकिन राजा विचलित नहीं हुआ। रानी ने कहा, हे स्वामी, जब भगवान की कृपा का मार्ग चुना है तो धैर्य रखना होगा। मास पूर्ण हुआ। जब पुरुषोत्तम मास समाप्त हुआ, राजा और रानी ने विशेष उद्यापन किया, ब्राह्मण भोज करवाया, वस्त्र दान किए, गोदान किया, अन्नदान किया। उसी रात्रि राजा के स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, हे राजन, तुम्हारी श्रद्धा, संयम और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें योग्य संतान प्राप्त होगी, तुम्हारा वंश समृद्ध होगा। कुछ समय पश्चात रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य उल्लास से भर गया। राजा भावविभोर होकर बोला, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा जीवन पूर्ण हुआ। राजा का धर्म प्रचार उसी दिन से और ज़्यादा बढ़ गया। राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास की महिमा पूरे राज्य में फैलाने का संकल्प लिया। ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची श्रद्धा चमत्कार ला सकती है। पुरुषोत्तम मास मनोकामना पूर्ण करता है। ईश्वर कृपा से असंभव संभव होता है। वैभव से बड़ा है भक्ति। भगवान विष्णु ने ये संदेश दिया, हे नारद, जो भी भक्त पुरुषोत्तम मास का पालन करता है उसकी उचित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, निश्चय ही ये मास समस्त प्राणियों के लिए वरदान है।
हे भक्तों, यदि जीवन में कष्ट, अधूरापन या मनोकामना हो तो श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करें। भगवान श्री हरि अवश्य कृपा करेंगे। अगले अध्याय में हम ये जानेंगे एक निर्धन ब्राह्मण की कथा जिसने पुरुषोत्तम मास से दरिद्रता को हराया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान वर्षा को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु।